अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैंने पीएच लेवल पे एक अलग वीडियो बनाई है जो कि इसको समझना ज़रूरी है। हमने पिछली वीडियो आपने लाजमी देखनी है जिसमें हमने कोर्टेक्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो है सेकंड लेयर होती है और इसमें 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन, सॉल्ट और डाइसल्फाइड। तो हमने इनको डिटेल में पढ़ा था। तो सॉल्ट को हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि जो हम जितना भी वर्क करते हैं, तो जितना भी आप प्रोडक्ट्स से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो आपको पीएच लेवल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डायरेक्ट आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो जो हमारा पीएच लेवल है, अगर वो हमारा उसको जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें पीएच लेवल का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि पीएच लेवल ही डिसाइड करता है कि आपका वर्क 100% होगा या नहीं। तो या आपको कैसे बालों को हेल्दी रख सकते हैं। पीएच लेवल को मेंटेन रखेंगे तो बाल आपके हेल्दी शाइनी होंगे। अगर पीएच लेवल आपका कम है, ज़्यादा है, तो आपके बाल ड्राई डैमेज हो जाएंगे। और इसको अपने पोजीशन पे रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और किस चीज़ का पीएच लेवल कितना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट में हमारे पास पीएच लेवल का स्केल क्या है। पीएच है क्या? पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा हमारे बालों में बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, जो कि हमारे पास स्केल है मेजरिंग, वो 10 से लेके हमारे पास 14 तक है। तो जो 7 का जो बाल होगा वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो बाल ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना बाल बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होना चाहिए। बाल का जो नॉर्मल पॉइंट है 4.5 से लेके 5.5 तक है। इधर अगर आपका बाल है तो हेल्दी है, शाइनी है, और आपका बाल जो है ठीक है, इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाल आपको यहाँ पे ही रखना है बालों को। अगर आपका बाल पीछे की तरफ है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर आपका बाल बहुत आगे चला गया तो भी प्रॉब्लम है। तो हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनमें पीएच लेवल आगे पीछे होता रहता है, तो इसको मेंटेन करना है। और जब हम केमिकली वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें पीएच लेवल को आगे पीछे करना पड़ता है, जिससे हम जो है काम करते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली उसका बहुत ज़्यादा वर्क है इस पर। तो सबसे पहले हम पीएच लेवल का स्केल में समझ लेते हैं कि कैसे पीएच लेवल का स्केल में जो हमारे जो एक स्केल पे मेजरिंग पे हमारे पास जो है, सबसे पहले 0 पे हमारे पास बैटरी है, सेकंड पे हमारे पास स्टमक है, एसिडिक जो इसमें सारी चीज़ें बनते हैं, जो हम खाते हैं एसिड्स बनते हैं। तो स्टमक पे 1 पे हमारे पास स्टमक वाले एसिड्स हैं। तो 2 नंबर जो है हमारा लेमन है। जैसे हमारा बाल डैंड्रफ हो रहा होता है, ड्राई फ्रिजी हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है लीमू लगाते हैं। तो लीमू हमारी ड्राई डैमेजेस को ख़त्म करता है। तो हमारा पीएच लेवल समझो बढ़ा हुआ था, तो हम उसको 2 पर लेके आते हैं, ठीक है। खाना पीना जो खाते हैं तो वो हमारा 1 पे ले जाता है। एसिड्स अगर हमारा मेरे में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो क्या होगा, आपका बाल चला जाएगा पहले नंबर पे। तो अगर बालों को आपने सेट रखना हो ना, तो आप इससे इधर आएंगे। और अगर आपने बालों पे लेमन और ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे, जितनी भी एसिडिक वाली चीज़ें हैं, जितना एसिड ज़्यादा आप यूज़ करेंगे अंदरूनी या बैरूनी, आपका बाल एसिडिक की तरफ चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक भी ना हो। तो इसी तरह मेजरिंग स्केल पे खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड या हम दूसरी चीज़ों से भी रिलेटेड पढ़ेंगे, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो इजी ऐसे ही है कि जितना आप एसिडिक चीज़ें खाएंगे लगाएंगे, आपका बालों का पीएच लेवल पीछे की तरफ जाएगा, और जितना आप एसिड से दूर होंगे अल्कलाइन की तरफ, तो अल्कलाइन की तरफ आपका बाल जाता जाएगा। तो 3rd नंबर पे हमारे पास आता है विनेगर, ठीक है। और 4 नंबर पे हमारे पास है टोमेटो वगैरह। और 6 नंबर पे हमारे पास मिल्क है। मिल्क भी एसिडिक रखता है बालों को। अगर आप मिल्क वगैरह लगाते हैं, पीते हैं, तो आपके बाल एसिडिक होंगे और नॉर्मल की तरफ जाएंगे। तो ये नॉर्मल है 4.5, 5.5। तो जितना इसके करीब रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो कॉफ़ी 5 पे 6 की मिल्क, तो ये आपको बहुत नियर रखता है आपके नॉर्मल पीएच लेवल से। फिर आ जाता है हम 7, हमने पहले ही पढ़ ली है, नॉर्मल है, वाटर है। ये नॉर्मल पानी से बाज़ लोग फिर ऐसे होता है कि बाज़ खारे पानी से बाल धोते हैं। ये भी मैटर करता है कि बालों का पानी कैसा है, वो आपके बालों का पीएच लेवल बढ़ा देता है, बालों को ख़राब करता है, ड्राई करता है, फ्रीजी करता है, डैमेज करता है, गिराता है। तो 7 पे हमारे पास वाटर इसलिए रखा है कि वाटर हमारे बालों के पीएच लेवल को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो ये 7 पे हमारा है न्यूट्रल, ना एसिड हो ना ही अल्कलाइन हो, बट यहाँ भी बालों में प्रॉब्लम होती है। तो 7 पे हमने वाटर को रखा है। 8 लेवल जितना इससे आगे है, फिर ये हम जो 7 से पीछे की तरफ है, तो ये हमारे बाल फिर भी नॉर्मल की तरफ हैं। इससे आगे जो हमारा है ये केमिकल वर्क हम जो करते हैं, सारा इसमें केमिकल वाला वर्क आ जाता है। क्योंकि अगर हमने कोई भी केमिकल वर्क करना है तो हमने पीएच लेवल को हाई लेवल पे लेके जाना है, फिर हमारा जो है काम होगा। तो 8 पे हमारा है जो ब्लड है, जैसे हमारा खून का दौरानिया है, तो ब्लड हमारा पीएच लेवल 8 नंबर पे आता है हमारा। 9 जो होता है हमारा बेकिंग सोडा का है, ड्राई, जैसे ड्राई हो जाते हैं बाल। इसके बाद आपके पास 11 नंबर पे आपका आ जाता है जो आप स्टमक की 10 पे स्टमक की जो टैबलेट्स यूज़ करते हैं वो हो जाती हैं। 12 नंबर पे आपके पास सोप है। सोप ज़्यादा अल्कलाइन होता है, आपने देखा है, आप फेस पे भी लगाते हैं या वैसे देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं कि अल्कलाइन बेस्ड होते हैं। तकरीबन सारे ही सोप अल्कलाइन बेस्ड होते हैं। इसलिए कुछ लोगों की अगर स्किन जो होती है तो उनको कहते हैं, मना करते हैं सोप डॉक्टर्स कि आप ना लगाएं, ठीक है। तो किसी को कहते हैं लगाएं, तो ये होता है आपका अल्कलाइन बेस्ड। तो 13 नंबर पे हमारे पास ब्लीच है। 14 नंबर पे हमारे पास क्लींजिंग के जितने भी हमारे हेयर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इतना वक्त समझ आई होगी। अब मज़ीद इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि इनका क्या काम है। 11 पे हमारे पास अमोनिया है, जो भी अमोनिया से रिलेटेड है चीज़ें। तो जो रह गया फिर भी मैंने इसे डायग्राम बना दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे नेक्स्ट समझने के लिए। इसको डीपली पढ़ना होगा आपने। तो क्या करता है पीएच लेवल, अब क्या है,
अब पीएच लेवल में ये होता है कि हमने अगर वर्क करना है केमिकली, तो जैसे हमारा पीएच लेवल हो गया, हमारे बालों का पीएच लेवल हमने बढ़ाया है, हमने कलर किया है, जैसे कलर का हमारे पास पीएच लेवल 9 से 13 हो जाता है, हमने कलर अप्लाई किया है तो हम क्या करते हैं 9 से 13 हो जाते हैं पीएच लेवल। तो आपने देखा होगा प्रोफेशनल कलर्स लगाते हैं तो उसके बाद पहले तो हम क्यूटिकल्स ओपन करवाते हैं। अगर आपने शैम्पू नहीं किया, शैम्पू भी हमारा 7 से 8 पर है, आपका बाल एसिडिक है, जैसे ही आपको बाल देखते हैं नॉर्मल है, तो हम क्यों शैम्पू करवाते हैं, ताकि क्यूटिकल्स ओपन हो और 7 से 8 लेवल पे बाल जाएगा तो कलर वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपका बाल एसिडिक की तरफ खड़ा है, आपने एसिडिक हो जाता है एक्स्ट्रा, अगर नॉर्मल से पीछे की तरफ की बात कर रही हूँ, एसिडिक हो गया अगर आपको बाल, आपने कलर अप्लाई किया, स्कैल्प ग्रीसी है, आपका कलर सही से काम नहीं करेगा, आपने शैम्पू करके 7-8 लेवल पे बालों को ले गए, उसके बाद अगर आप इसके बाद कलर अप्लाई करते हैं, कलर का है पीएच लेवल 9 से 13, तो आपका कलर वर्क भी करेगा और 100% आप जो कलर कर रहे हैं वो आएगा भी सही। क्योंकि आप ये देखें पार्लर्स में जाते हैं आपका कलर आता है, घर बैठे नहीं आता, इसलिए कि पीएच लेवल को वो मेजर कर लेते हैं और उसी को आगे बढ़ा लेते हैं और फिर कलर्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद 9 से 13 हो गए, फिर आपका बालों में बम फट जाता है, ज़ाहिर है पीएच लेवल बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, हम वापस आते हैं इधर, कहते हैं कंडीशनर लगाएं, केराटिन करवाएं, सीरम करें, मास्क। तो कलर के बाद हम सीरम यूज़ करवा देते हैं, मास्क यूज़ करवा देते हैं, तो क्या करता है डायरेक्ट आपके बालों का पीएच लेवल 3.5 से 4.5 हो जाता है या 5 हो जाता है, तो ठीक है, या कंडीशनर यूज़ करवा देते हैं तो डायरेक्ट आप 3 पे पहुंच जाते हैं। तो आपको इस चीज़ की उम्मीद है आप ज़्यादा समझ आने, जितना आप चीज़ों को समझेंगे उतना आपको समझ आएगी। तो सारे जो हम वर्क बाकी करते हैं उनके पीएच लेवल मैं आपको बता देती हूँ, तो आप इसको लिख भी लें। शैम्पू जो है 7 से 8 पीएच लेवल है, और ब्लीच का पीएच लेवल जो है हमारे पास 11 से 14 है। स्मूथनिंग हम कोई भी क्लीन करते हैं तो 11 से 12 है। ब्लॉन्डर है कोई भी अप्लाई करते हैं 11 से 14 है, जो भी ब्लीच के ब्लॉन्डर वगैरह होते हैं। 9 से 13 हमारे पास कलर है, और कलर जो है ड्राई करता है बालों को। ठीक है, इतनी भी चीज़ें हैं ड्राई करके और डैमेज करके तो फिर बालों पे ये होती हैं। इसके अलावा आप फिर अगर नहीं कर सकते कंडीशनर का, इसलिए हम बालों पे कहते हैं कंडीशनर अप्लाई करें, क्योंकि बालों को ये नॉर्मल कर देता है, पीएच लेवल 3 पे ले जाता है। तो आप अगर कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आपके पीएच लेवल मेंटेन रहेगा। केराटिन करवाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा रफ ड्राई होते हैं तो रिबॉन्डिंग मना की जाती है, क्योंकि रिबॉन्डिंग आपके बालों को डायरेक्ट 14 लेवल पे ले जाएगी। तो केराटिन 2 से 3 तक रखता है। सीरम वगैरह आप रेगुलर यूज़ करें, अगर आपके बाल ड्राई डैमेज हैं तो आप मेंटेन करना है बालों को, तो सीरम। उसके बाद मास्क आपको यूज़ करवाया जाता है, तो मास्क का भी 3.5 से 4.5 है। तो बहुत आप उम्मीद है इस चीज़ से आपको समझ आई होगी कि हमारा पीएच लेवल है। कलर की आगे अगर आपने क्लासेस लेनी है और आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो इस चीज़ का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये क्लासेस नॉर्मल बंदे के लिए तो फजूल है, उनको समझ नहीं आएंगी और ना ही उतना उनको समझने की ज़रूरत होती है। बट जो प्रोफेशनल हैं उनको अगर वर्क सीखना है तो आप हर चीज़ को डीपली सीखें, तो आपको हर चीज़ समझ में आए। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ से समझ आई होगी कि आप का बाल का चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, पीएच लेवल होता क्या है और इसको बरकरार कैसे रखना है, और बहुत ज़्यादा एसिडिक की तरफ भी नहीं जाना और बहुत ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं रहना। तो एसिडिक ही है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल हमारा है ही बाल एसिडिक की तरफ रहना है, अल्कलाइन में तो रहना ही नहीं। अल्कलाइन पे वर्क करके आपने दोबारा न्यूट्रल से पीछे की तरफ आना है। तो जो 0 से लेके 6.9 तक जो बाल है ये है हमारे एसिडिक, इससे आगे जो है 7.1 से लेके 14 तक हमारे बाल हैं अल्कलाइन। तो आपने रहना एसिडिक में ही है, तो एसिडिक हमारा जो है इतना तक है, इतना ही रहना है आपने। इससे बहुत पीछे 2 से तो पीछे नहीं, 3 तक तो फिर भी ठीक है, 2 से पीछे नहीं जाना बिल्कुल, और आपने 7 से बिल्कुल ऊपर नहीं जाना, इसके बीच में ही रहना है 6, और 3 जो है बहुत नॉर्मल है बाल, या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट 4.5 से 5.5 तक। तो उम्मीद है आपको मेरी क्लास में समझ आएगी। जो भी समझ नहीं आएगी आपको ने कमेंट करने हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। तो डीपली नेक्स्ट हम क्लास में समझेंगे, जो भी हमारी इससे आगे क्लासेस होंगी कलर की, तो ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।